हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समट एंड आई एम योर लर्निंग पार्टनर उदित। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। बट शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमने बनाया है इन एसोसिएशन विद नवोदय मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में सक्रिय हैं, और प्रेरणा एनजीओ जो कि दल्लीपल्ली उड़ीसा में सक्रिय हैं। तो लास्ट में हमने देखा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट किसे कहते हैं। बट इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने बताया था कि आप इसे सॉल्व करो अपने से। अगर आप सॉल्व कर पाए हो तो आप एक बार ये वीडियो देख के उन सारे एग्जांपल्स के प्रोसेस को समझ लो कि हाँ, आपने जो किया है और हमने जो किया है सही है या नहीं है, मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था हमने। फिर प्रॉफिट जाना था, प्रॉफिट एक बुक के एग्जांपल से देखा था कि अगर हमें ज़्यादा प्राइस लग रहा है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव में अगर हम एस पी माइनस सी पी करें तो। सिमिलरली लॉस हमने देखा था कि हमारे जेब से कितना पैसा जा रहा है। अगर हम किसी चीज़ को 240 में खरीदें और उसे 200 में बेच रहे हैं तो हमें नेट लॉस हो रहा है। नेट लॉस हम नेगेटिव से कर रहे हैं अगर एस पी माइनस सी पी कर रहे हैं तो। और ये लॉस था। प्रॉफिट परसेंटेज हमने देखा, जो कि हम बेस कॉस्ट प्राइस को मान के फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। ये हमने कैलकुलेशन किया था एग्जाम्पल का। चलिए, फिर आपका लॉस परसेंटेज भी हम सिमिलरली उसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है। बेस पे हमारा क्या रहेगा, बेस पे हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, और जो वैल्यू हमारे बुक के हैं उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट हम जाने थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन डिस्काउंट से पहले हम जाने थे मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस, अगर आप किसी शॉप में गए हो, आपने शर्ट लिया है तो उसके ऊपर जो आपको टैग मिला रहता है वो उसे हम मार्केट प्राइस कह देते हैं। और जो हमारे डिस्काउंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे मार्केट प्राइस पर मिलते हैं। डिस्काउंट हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने पिछले क्लास में दिया है, होपफुली आपने वो सॉल्व किया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप यहाँ पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये चार और ये बाकी चार, टोटल 8 प्रॉब्लम्स मैंने दिया था आपको। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, राम ने एक शर्ट खरीदा है फॉर ₹360, 360 उसे लगे हैं, एंड ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले क्या है, परचेजेस मतलब सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है, 360। अगेन लेट मी राइट इट रुपीज हियर, ₹360, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 10%। प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑफ सीपी, मीन्स 10/100 ऑफ 360 मीन्स ₹36। सो फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट ₹360 प्लस ₹36 मीन्स ₹396। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक शॉपकीपर ने टूथपेस्ट खरीदा है, उसमें प्रॉफिट बन कितना कमाता है, 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस बाय सेलिंग इट एट ₹75। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस, सपोज परचेज प्राइस आपका कितना है, परचेज प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। इसे आप सीपी भी बोल सकते हो, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब जो है एसपी कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस है आपका ₹75, और 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 ऑफ एक्स मतलब 1/4x, मीन्स हमारा कितना हो रहा है, एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी कितना माना था आपने, एक्स। सी पी और परचेज प्राइस दोनों सेम है, प्लस x/4 कितना हो गया, 5x/4। 5x/4 इज इक्वल टू एस पी, बट एस पी हमें कितना दिया गया है, ₹75 इक्वल्स टू 5x/4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 75 इंटू 4/5, दैट इज योर ₹60। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परचेज प्राइस हो गया। तो हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस। सी पी इक्वल्स ₹60। अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू x/4। एक्स कितना था हमारा, 60/4, दैट इज नथिंग बट
₹15, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 15 अपॉन सीपी कितना है आपका? 60 इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 25%। 1/4 मतलब 25% ही होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो 1/4 इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 25%। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस, इज इट ए लॉस और अ प्रॉफिट? अगर आपने जिस दाम पे 20 पेन को बेचा उसी पे आपने 25 पेन को खरीदा, तो ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? तो हम ऐसा मानते हैं कि आपका एक पेन, सपोज SP ऑफ 20 प्राइस 20 पेंस, सॉरी SP ऑफ 20 पेंस इक्वल्स x, ठीक है, ₹x, ₹x। सो SP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा आपका? ₹x अपॉन 20। अब बताइए SP ऑफ 20 पेंस किसके बराबर है? CP ऑफ 25 पेंस ना, CP ऑफ 25 पेंस, CP ऑफ 25 पेंस क्या हो गया फिर? ₹x। मतलब CP ऑफ 1 पेन कितना हो गया आपका? 1 पेन इज इक्वल टू ₹x अपॉन 25। अब बताइए इस पर क्या पूछ रहा है, इज इट अ लॉस और अ प्रॉफिट? x अपॉन 20 बड़ा होगा या x अपॉन 25 होगा? देखिए x अपॉन 20 मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x अपॉन 20 मीन्स 0.05x और x अपॉन 25 को आप कैसे लिख सकते हो? 0.04x लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है हमारा? SP बड़ा है। एक पेन का सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, मीन्स प्रॉफिट कर रहे हो आप। अब जो है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है? अगेन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 0.05x माइनस 0.04x, दैट इज नथिंग बट 0.01x, दिस इज योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा 0.01x, दैट इज प्रॉफिट अपॉन CP कितना था आपका? 0.04x टाइम्स 100। तो आप क्या देखोगे? 1/4 इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि व्हेन शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स एट सेम प्राइस ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन आइटम एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन दी अदर। उसने एक ही दाम पे दो सामान को बेचा, तो एक पे उसने 20% प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे उसने 20% लॉस। तो उसका नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर जो भी होगा उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो चलिए हम मान के चलते हैं क्या कि उसका SP इज इक्वल टू ₹x। तो फिर केस 1 में हम क्या देखेंगे? लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट में हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट क्या होता है आपका? 20% ऑफ CP। सो इस पे आप देखो CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू SP हम बोलते हैं। CP प्लस 20/100 CP इज नथिंग बट योर x। इसका मतलब है आपका CP प्लस 0.2 CP इक्वल्स x। तो फिर पहले का हमें क्या निकला? CP1 इक्वल्स टू x अपॉन 1.2। सिमिलरली केस 2 में हम क्या देखते हैं कि उसे लॉस होता है। लॉस कितना होता है आपका? 20% ऑफ CP। सो CP माइनस लॉस इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस, और CP माइनस 0.2 CP इज इक्वल टू योर x, और 0.8 CP इज इक्वल टू x। देयरफॉर CP2 आपका कितना हो गया? CP2 आपका हो गया x अपॉन 0.8। अब हमें क्या देखना है? टोटल CP कितना हो गया? CP ऑफ 2 आइटम्स कितना हो गया आपका? आपका CP ऑफ 2 आइटम्स हो जाएगा CP1 प्लस
CP2, CP1 कितना है आपका, CP1 है आपका 1.2x और CP2 आपका कितना है, सॉरी नॉट 1.2x, x अपॉन 1.2, x अपॉन 1.2 प्लस x अपॉन 0.8, दिस इज नथिंग बट x अपन अगर हम 0.4 कॉमन निकाल ले तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/3 प्लस 1/2, इसका हो गया x अपॉन 0.4 इंटू 5/6। आप इसे ऐसे कर सकते हो 50/24x। तो हम देखेंगे क्या, SP माइनस CP, SP माइनस CP कितना हो रहा है आपका, SP ऑफ 2 आइटम्स, ठीक है, SP ऑफ 2 आइटम्स कितना था हमारा 2x माइनस CP कितना है आपका 50/24x, दो का CP हमारा इतना ही निकला ना, CP1 प्लस CP2 कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 इज नथिंग बट योर 48, हम LCM अगर निकाले तो 48x माइनस 50x अपॉन 24, दिस इज नथिंग बट माइनस 2x अपॉन 24। देखिए माइनस आ रहा है, मैंने क्या बताया था, माइनस आएगा तो लॉस हो गया, तो आपका नेट में क्या हो गया, 2 पेन में लॉस किया है आपने, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज हमको निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस अपॉन CP मीन्स 2x अपॉन 24 अपॉन CP कितना था आपका 50x अपॉन 24, नथिंग बट 1/25 इंटू 100%, मतलब 4%। तो आपका नेट लॉस कितना हो गया 4%, तो आपका आंसर कितना हो गया, नेट लॉस परसेंटेज इज योर 4%। नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे बच रहे हैं 5, 6, 7 एंड 8, हम कोशिश करेंगे सिमिलरली उसको बनाने का, और नहीं बने तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसे कवर करेंगे। मैथ स्मार्ट के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर भी करें, ताकि आपको अपने दोस्तों को फ़ायदा करा सकें। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। और आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।